हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सीखेंगे oogenesis के बारे में। व्हाट इज़ oogenesis? इट इज़ सिंपली द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमीट। फीमेल गेमीट जो ह्यूमंस में फीमेल गेमीट होता है उसको हम ओम बोलते हैं, राइट? और फॉर convenience we can say it is egg. Later you will come to know that it is secondary oocyte first, then it forms ovum, right? So इससे पहले हमने सुपरमैटोजेनेसिस पढ़ा है। सुपरमैटोजेनेसिस का जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि सुपरमैटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है। जब एक मेल बॉय प्यूबर्टी तक पहुंचता है तो उसके बाद सुपरमैटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। लेकिन जो oogenesis है, oogenesis इज़ डिफरेंट इन मैनी रेस्पेक्ट्स फ्रॉम सुपरमैटोजेनेसिस। इनमें एक पॉइंट ये डिफरेंस का है कि सुपरमैटोजेनेसिस चूँकि प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती हैं, लेकिन oogenesis स्टार्ट होती हैं बिफोर बर्थ। हम लेटर ऑन इन दोनों के डिफरेंसेस आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये मैंने बताया आपको कि ये स्टार्ट होता है बिफोर बर्थ, राइट? दैट सिंपली मीन्स अभी ये जो फीमेल चाइल्ड होता है, ये फीमेल चाइल्ड अभी मदर की वोम में ही होता है कि इस फीमेल चाइल्ड की ओवरीज में oogenesis स्टार्ट होता है, राइट? तो असल में होता क्या है कि कुछ सेल्स जिनको हम बोलते हैं oogonia, they are formed, their formation starts in the fetal ovaries, यानी फीटस की ओवरीज में ही इनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। अभी ये फीटस ही होता है, अभी बर्थ भी नहीं हुई होती है, लेकिन oogonia are formed there. What are oogonia? Oogonia are very important cells. These are the gamete mother cells. Gamete mother cells. तो ये मिलियंस में होती हैं ये oogonia इन fetuses में, फीमेल fetuses में, right? And one more point, no more oogonia. No more oogonia are added, are formed आफ्टर बर्थ। जब इस बच्चे का जन्म होता है उसके बाद कोई और oogonia इसकी ओवरीज में ऐड नहीं होते, न तो वो फॉर्म ही होते हैं न ऐड ही होंगे फिर, राइट? यानी जितने भी oogonia हैं वो फीटल लाइफ में ही बनते हैं, राइट? यहाँ तक हम पहुँच गए। लेकिन अब हम सीधे आते हैं इस प्रोसेस पे जिसको हम बोलते हैं oogenesis। पहले हम एक बेसिक आउटलाइन देखेंगे, बेसिक आउटलाइन इसका, ये कैसे स्टार्ट होता है। चूँकि अगर आपने पहले ही देखा होगा सुपरमैटोजेनेसिस का वीडियो तो आपको समझने में आसानी होगी। देखिए इसमें क्या होता है। नंबर 1, ये जो oogonia होते हैं ये पहले माइटोसिस से डिवाइड करके अपना नंबर बढ़ा देते हैं, राइट? अभी फीटल ओवरी में ही हैं, ये अपना नंबर बढ़ा देंगे, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ विच डिवीजन? माइटोसिस, सिंपली। तो एक के 2 सेल्स हो गए, 2 के 4 सेल्स हो गए, तो these are oogonia। तो तभी हम मिलियंस ऑफ oogonia देखते हैं किसमें? फीमेल फीटस की ओवरीज में, या जब उसका बर्थ होता है तो हम देखते हैं कि उसमें
मज़ीद कोई oogonia ऐड नहीं होते, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। अब ये जो oogonia हैं, दे form another type of cells. What are those cells? These are called primary oocytes. तो ये बनाएंगे अब primary oocytes. पहले थे oogonia, now it is primary oocyte. It's very simple. तो प्राइमरी oocyte आ गया हमारे पास, राइट। तो पहले था oogonia, अब प्राइमरी oocyte है। अब ये जो प्राइमरी oocyte है, ये कहाँ से बना? oogonia से ही। प्राइमरी oocyte को ज़रूर डिवाइड करना है मियोसिस से। तो पहले कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस फर्स्ट। जब मियोसिस फर्स्ट होगा तो दो सेल्स बनेंगी, जिस तरह आपने वहाँ देखा था सुपरमेटोजेनेसिस में। लेकिन ये जो दो सेल्स बनेगी, इसमें से एक सेल बड़ी होगी और दूसरी सेल बहुत छोटी, राइट। इस बड़ी वाली सेल को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte. It's called secondary oocyte. इस छोटी वाली सेल को बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी। इट इज फर्स्ट पोलर बॉडी। तो रिकॉल करेंगे हम, हमारे पास था oogonia, राइट, फिर बन गए प्राइमरी oocyte, फिर सेकेंडरी oocyte। अब देखते हैं हम सेकेंडरी oocyte के साथ क्या होगा। हमें दूसरे पेज पे जाना होगा, तो सेकेंडरी नहीं, यहीं पर कर लेते हैं। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, ये डिवाइड होगा, दूसरे कलर से मैं दिखाऊंगा। अब इसमें मियोसिस फर्स्ट तो हो गया था, अब इसमें मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड, दिस इज मियोसिस सेकंड। तो सेकेंडरी oocyte में जो ही मियोसिस सेकंड होगा तो दो सेल्स बनेंगी, एक तो बड़ी वाली सेल और दूसरी बिल्कुल छोटी सी सेल। चूँकि एक पहले ही बनी है, ये छोटी सी सेल, उसको फर्स्ट पोलर बॉडी कहा था हमने, अब एक दूसरी बन गई तो इसको बोलते हैं हम सेकंड पोलर बॉडी, राइट। और ये जो बड़ी वाली सेल बन गई, यही है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं ओवम। इट्स कॉल्ड ओवम, या जिसको आप एग भी बोलते हो कॉमन लैंग्वेज में, इट इज ओवम। So this was the outline of oogenesis. तो इसमें हमने क्या सीखा कि oogonia अपना नंबर बढ़ाते हैं कैसे? माइटोसिस से। उसके नतीजे में ये जो बहुत सारी सेल्स बनती हैं, वो बन जाती हैं फिर प्राइमरी oocytes। यानी जब प्राइमरी oocyte होता है, वो डिवाइड करता है बाय मियोसिस। पहले वो एंटर हो जाता है मियोसिस फर्स्ट में। मियोसिस फर्स्ट में दो सेल्स बनती हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, राइट। तो सेकेंडरी oocyte फिर डिवाइड करता है कैसे? मियोसिस सेकंड से। तो उसकी वजह से दो और सेल्स वजूद में आती हैं, एक ओम और दूसरा सेकंड पोलर बॉडी, राइट। तो इस तरह हमने देखा कि प्राइमरी oocyte से यहाँ सिर्फ एक ओम बनता है। लेकिन अगर आप रिकॉल करोगे सुपरमेटोजेनेसिस, इसीलिए मैंने बताया था इसमें डिफरेंसेस बहुत हैं। तो उसमें हमने देखा था प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से चार स्पर्म्स बन रही थी वहाँ, राइट। तो इस पॉइंट को हमने साथ ही रिकॉल किया यहाँ कि एक प्राइमरी सुपरमेटोसाइट से हमें 4 स्पर्म्स मिल रही थी इसमें सुपरमेटोजेनेसिस
जेनेसिस में, लेकिन यहाँ एक प्राइमरी oocyte से सिर्फ सिंगल एक ही ओम मिलता है, राइट। सो दिस वाज बेसिक्स अबाउट oogenesis। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे, फिर उसका हार्मोनल कंट्रोल भी पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।